हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन्फो एजुकेशन पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चंदन कुमार, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी अभी एक गुड न्यूज़ हमारे देश हिंदुस्तान के लिए आई है, डिफेंस, हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। और ये गुड न्यूज़ ये है कि हमारा इंडिया जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये मतलब हुआ है पिछले कुछ महीने पहले 13,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था। और अभी अगर 2023 मार्च की बात करें तो अभी अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कोट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में हमारे देश का इंडियन डिफेंस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो 15,920 करोड़ रुपीज से भी ज़्यादा है। और ये न्यूज अभी अभी आई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इंडिया एक्सपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर। जो इंडिया ने इस मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्टेड, मतलब ये बात है कि जो इंडियन कंपनीज जो बना रही है, जो इंडियन कंपनी इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही है, जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, तो उन सभी का एक्सपोर्ट कि दूसरे दूसरे देशों में देखने को मिला है। और ये टोटल एक्सपोर्ट्स का जो प्राइस है वो 15,920 करोड़ रुपीस का एक टोटल एक्सपोर्ट्स अब तक 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है। कहने का मतलब ये है, ये देखिए हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, रिमार्केबल अचीवमेंट बाय इंडियन डिफेंस, इंडिया एक्सपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ 15,000 करोड़ इन 2022 एंड 2023। और ये बात भी है कि 2021-22 में अगर हम इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर हम देखें, अगर 2021-22 में देखें, तो ये जो एक्सपोर्ट था वो 814 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर वो 15,920 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट इस साल कर चुके हैं। और पिछले साल हम लोगों ने करा था 12,814 करोड़ रुपीस। और ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग है। और ये मिलिट्री हार्डवेयर जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि मिलिट्री हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सारे अलग अलग देशों में, जैसे अभी अभी न्यूज़ सुना होगा कि फिलीपींस को ब्रह्मोस, कुछ साल इसी साल का बात है, पिछले साल की ही बात है, कि ब्रह्मोस ब्रह्मोस का जो सेल हुआ है फिलीपींस को, वी हैव सेल $374 मिलियन ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। हम लोगों ने पिछले साल ही $374 मिलियन का ब्रह्मोस सेल करा था फिलीपींस को। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखा जाए तो, और आगे अगर चला जाए तो ये देखा जाए कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अगर इस न्यूज़ में देखा जाए तो इस न्यूज़ में सबसे बड़ी बात है क्या? इस न्यूज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट एट एन ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है, मतलब इस अगर 2021 और 22 की अगर मैंने बताई अभी अभी कि 12,800 करोड़ प्लस थी। और जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में यही डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो अभी अभी राजनाथ सिंह ने हम लोगों को सभी को कोट करा 15,920 करोड़ रुपीज। तो ये एट एन ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट है फॉर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज। और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और हमारे आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत जो चलाई जा रही है। और हम लोग अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले 2020-21 जो कोरोना का टाइम था, 2020-21 जब कोरोना आया था, उस समय अगर डिफेंस उस साल की बात करें तो 8,400 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट को हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा था। और उससे एक साल पहले देखिए हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा है, 9,000 करोड़ रुपीज़ का इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर चुके थे। लेकिन कोरोना आने से जो इम्पैक्ट हुआ, कोरोना आने के बाद जो इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट हुआ, उसके कारण ये वैल्यूएशन भी, ये प्राइस, ये थिंकिंग भी घट गई, ये भी घट गया। और उसके ठीक उससे पहले अगर देखा जाए 2019-20
देख लिया और 2018-19 देखिए अगर, तो 10,000 करोड़ रुपीस का हम लोगों ने सेल करा था। तो कोरोना आने से पहले ये डिफेंस में एक्सपोर्ट्स जो थे वो 10,000 करोड़ प्लस जा चुके थे, 10,000 करोड़ प्लस जा चुके थे। लेकिन कोरोना आने के बाद जो इंडस्ट्रीज में जो लॉकडाउन्स लगे, बहुत सारे लॉकडाउन्स लगे, वो देखने के बाद देखा जाए तो ये घटा, ये लगातार 2 साल घटने के बाद फिर 2021-22 में ये 12,800 प्लस करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुआ। और इस साल हम लोग ऑल टाइम हाई पे हैं, 15,900 16,000 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, 16,000 करोड़ रुपीस के आसपास का एक डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग इस साल कर चुके हैं। और ये हमारे इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे देश भारत के लिए। इससे 2-3 चीज़ों का फायदा होता है। पहला, जॉब्स मिलेंगी। दूसरा, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज खुद से मैन्युफैक्चर करना, खुद का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके, जो हम लोग पिछले कुछ सालों में नेट इंपोर्टर रहे हैं डिफेंस का, तो वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम लोग आगे देखें तो आपको पता होगा कि 1 या 1.5 साल पहले जब 2021-22 में जब ये 12,000 करोड़ का ऑफिशियल डेटा आया था, तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट करा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस हार्डवेयर के लिए। और तो इस टारगेट में ये करा गया था कि जो हमारे देश खुद इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो भी डिफेंस हार्डवेयर को बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर करा जाएगा, वो उसका टोटल वर्थ था 1,75,000 करोड़। और उस 1,75,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस मैन्युफैक्चर में से 35,000 करोड़ रुपीस 2024-25 तक अचीव करना है। 35,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग को करना है, ये हमारा टारगेट है। ये हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। अगर मैंने आप लोग ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों में 10,000 करोड़ से घटकर हम लोग का डिफेंस एक्सपोर्ट 19-20 में 9,000 करोड़ आ गया था। 20-21 जब कोरोना आया तो और घट गया था, 8,000 करोड़ रुपीस आ गया था। तो ये मतलब अब कुछ अच्छी बात, अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारे लिए और हमारे डिफेंस के लिए, जिससे हमारे डिफेंस में आत्मनिर्भरता बढ़े और बाहर से सामान जो मंगाया जाए वो हमारा सारा पैसा हमारे देश में ही रहे। ये बहुत बहुत बड़ा फायदेमंद है दोस्तों, ये देखने वाली बात है, आप लोगों को भी समझना चाहिए। तो ये देखिए, अभी ये देखिए, राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स मोर देन 10 टाइम्स, 10 गुना से भी ज़्यादा राइज हुआ डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमारे देश का पिछले, जब आप देखें 6-7 सालों में, 3-4-5-6-7, ये 7वां ईयर है जिसमें अगर आप देखें तो 2017-18 में आप देखें तो बहुत ही माइनर था, बहुत ही कुछ था ही नहीं। और उससे पहले का साल में देखिए सिर्फ 1,500 करोड़ रुपीस का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, जो डायरेक्ट 3 गुना हुआ। यहाँ देखिए 3 गुना हुआ, 3 टाइम्स यहाँ मल्टीपल हुआ एक साल में, और यहाँ डबल 2.5 टाइम्स मल्टीपल हुआ। और ये कोरोना आने के बाद जो लुढ़का 9,000 करोड़ के आसपास आ गए हम लोग, फिर 8,000 करोड़ के रुपीस के आसपास आ गए। फिर कोरोना के बाद जब लॉकडाउन उठा और कुछ इंडस्ट्रीज खुलने लगी तो ये देखिए 12,000 करोड़ प्लस चले गए। और ये हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल ऑल टाइम हाई पे है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये हम लोगों के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आगे देखा जाए इस डिफेंस एक्सपोर्ट्स का की हाईलाइट क्या है, कैसे अचीवेबल हुआ। इस 15,900 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स में से प्राइवेट सेक्टर ही 70% अकाउंट्स करता है इस एक्सपोर्ट्स का। इसका 70% एक्सपोर्ट्स बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुआ है। बाकी रेस्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने करा है। पब्लिक सेक्टर्स में आपको देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, BEL हो गया, BHEL हो गया है, ये सब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गए हैं 7-8, वो सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मिल के ये पब्लिक सेक्टर्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर 70% एक्सपोर्ट्स का जिम्मेदार ले रहा है। और उससे पहले अगर देखा जाए 2-3 साल पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर से 90% तक
डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया करते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स चेंज किए, कुछ कुछ रूल्स को चेंज करा है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स की भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते 20% बढ़ गई है रूल चेंज करने के बाद, जहाँ और प्राइवेट सेक्टर 70% अब पे आ चुका है, अकाउंट्स कर रहा है। और इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या होता था कि इंडिया जब से यूएस से डिफेंस इंपोर्ट बढ़ाया है, अमेरिका से जब भी यूएस ने इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो बढ़ाया है, उसके बाद जो हमारे रिसेंट ईयर में जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी बहुत बड़ी पार्ट बनती जा रही है यूएस के सप्लाई चेन्स का, जिसका भी फायदा हमारे कंपनीज को मिला है। जब जैसे कि आप लोग देखिएगा कि बोइंग और टाटा मिल के कुछ कुछ बना रहे हैं, बोइंग का F-16 का विंग्स बना रहा है, कोई कोई F-16 का टायर्स बना रहे हैं, कोई F-16 का नोज बना रहे हैं। तो ऐसे इस चीज होने के कारण, असेंबली लाइन होने के कारण, असेंबली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के असेंबली लाइन होने के कारण, सप्लाई चेन के कारण इंडियन डिफेंस कंपनीज भी खुद बनाना सीख रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, और इस चीज़ के लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे इंडियन इंडस्ट्री, और इसके लिए बहुत ही अच्छी बात होनी चाहिए। तो स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिया गया था, अगर आप लोग देखें कि स्टेप्स क्या क्या लिया गया था, तो पिछले साल ही जनवरी में आप लोगों को देखे होंगे कि इंडिया ने फिलीपींस के साथ $374.96 मिलियन का डील साइन करा था, और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर था। फर्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर, द बिगेस्ट डिफेंस ऑर्डर इंडिया हैज़ डील विथ एनी कंट्रीज, और वो था फिलीपींस। और वो किस चीज़ का ऑर्डर था? 3 बैटरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एंटी शिप वेरिएंट की 3 बैटरीज बेचने की थी। ये जनवरी 2022 में ही डील हुआ था, और ये सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था इंडिया के लिए, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आया था उस समय भी। और इस डील के बाद इंडिया ने कुछ कदम उठाए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ कदम उठाए, जिससे कि जैसे कि इम्पोज करे कुछ प्रोडक्ट्स, 310 डिफरेंट वेपन्स को बैन कर दिया, और बनाने से ही बैन कर दिया, कुछ सिस्टम्स को भी बनने से बैन कर दिया, और बोला गया कि ये खुद इंडिया में ही अब बनाए जाएंगे, जिसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज वो प्लेटफॉर्म्स पे इंडिजिनाइज होते रहे, और इन सारे 310 डिफरेंट वेपन्स को इंडिया ने टारगेट करा है कि अगले 5 से 6 सालों में खुद इंडिया में ही इंडिजिनाइज कर दिया जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये 310 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अब बाहर से इंपोर्ट नहीं करे जाएंगे, जिससे ये हुआ कि इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स जब घटे तो एक्सपोर्ट्स अपने आप बढ़ने लगे। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि पार्टनरशिप दूसरे कंपनियों के साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप होता है, टीओटी जो होता था, उससे भी सब्सटेंशियल राइज हुआ है, एक तरफा राइज हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स का या फिर पब्लिक सेक्टर्स यूनिट का, दोनों का राइज हुआ, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इससे और भी छोटे छोटे जैसे कंपनीज राइज कर रहे हैं इंडिया में, उन सभी को सीखना चाहिए, उन सभी को गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए। और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने लाई है, जैसे कि 2020 में डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाया गया था, DPEPP, जिसका क्या काम था? प्रमोशन करना था इंडिजिनाइजेशन का, और डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना था, कि डिफेंस एक्सपोर्ट भी हमारे को बढ़ाना है, और इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन भी करना है, हमारे देश में ही प्रोडक्शन भी करना है, और हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा था मल्टी प्रोन्ड स्टेप्स टेकन फॉर सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। इससे पहले क्या था कि डिफेंस सेक्टर में सिर्फ पब्लिक सेक्टर थी, सेक्टर यूनिट्स थी, सेक्टर कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, सिंपल गवर्नमेंट कंपनीज थी। जितने भी डिफेंस इंडस्ट्री में पहले जो थी गवर्नमेंट कंपनीज थी, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, BEL हो गया, BHEL हो गया, ये सब सारे थे। लेकिन जब से ये नया इंसेंटिव्स लाया गया, इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को एम्पावर करा गया, बढ़ावा दिया गया। और उसके तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये था कि दूसरे देश के कंपनियों के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर करना, फॉरेन OEMs के साथ कोलैबोरेट करके। इससे क्या हुआ? इससे दो चीज़ें हुई, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिली और कैपेबिलिटी टू बिल्ड मिली।
इससे दो चीज़ मिली, जो फॉरेन इंडस्ट्री के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ने कोलैबोरेशन करी 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 उससे ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी आई और उससे साथ साथ बनाने की कैपेबिलिटी भी आ गई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो 75 आई था, जो प्रोजेक्ट 75 जो था, जो 6 सबमरीन कलवरी क्लास की सबमरीन इंडिया ने खरीदी है, वो फ्रांस के साथ पार्टनरशिप, यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा ही बनाई बनाई गई है इंडिया में। और तीसरा ये है कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को लाना। पिछले 2 बार से हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 आइटम और दूसरा लिस्ट में 108 आइटम को बैन कर दिया। बैन बैन का मतलब कि बाहर से ये सारे आइटम्स को अब इंपोर्ट करा नहीं जाएगा और अगले 5 साल में ये सारे 108 आइटम्स और 101 आइटम, ये दोनों लिस्ट में जितने आइटम्स हैं वो सारे को अगले 5 से 6 साल में इंडिया में ही इंडिजिनस रूप से प्रोडक्शन करा जाएगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव इंसेंटिव्स था, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इंसेंटिव्स दो थे। पहला, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना, छोटे छोटे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना। सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स पे ये था, ये भार देकर कोई फायदा नहीं होता है देश को। और दूसरा था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और तीसरा पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट को लाना। और इससे बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ा है और जिसके कारण हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपीस के क्रॉस कर चुका है। और ये 2000 हो सकता है 2025-26 आते आते ये 35,000 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर जाए और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए घटेगा। तो आज का ये वीडियो के लिए धन्यवाद। आज का ये आप लोग सभी के लिए मोटिवेशन ये है हमारे दोस्तों कि सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जो चीज आपको पसंद आ रही है करने में वही काम करें, उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो आप लगे रहिए दोस्तों। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू।